जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। अब बहुत भाई लोग बोल देते हैं कमेंट करके डीसी की भाई आप कितना साजिश क्यों करते हो पाकिस्तान के खिलाफ और इतना क्यों पेल रहे हो। तो देखो यार, इसीलिए आज मैंने इंट्रो से स्टार्ट किया डीसी। आज जब खुद हसन निसारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं, तो आज हम यही सब करेंगे। यही सब काम दोस्तों हमारे चैनल पे होता है। बाकी आज जो है डीसी हमारे साथ आज के इस वीडियो में हम मतलब अच्छी तरीके से लेने वाले हैं दोस्तों टार साहब की। आप लोग कमेंट बॉक्स में लीजिए, हम लोग यहाँ बैठ के कि आज का ये वीडियो आपको पहले तो आराम से बैठ के देखना है, पूरा देखना है, आपको मजा आने वाला है दबा के। पहले डीसी मैंने कुछ पुराने क्लिप्स निकाले हैं टार साहब की, पुराने क्लिप्स टार साहब की निकाली हैं। जब मुनीर अपना दोनों पैर फैलाता है डीसी, तो नीचे जो है वो टार साहब जो है घुसे होते हैं। तो वो घुसने के बाद टार साहब अभी जो है वो क्या कर रहे हैं, और जब वो मुनीर ने वो घुसने से पहले जब मौका नहीं दिया था डीसी, तो उस समय टार साहब क्या कहते थे, एक बार जरा पहले दोस्तों वो आपको सुनाते हैं। यानी कि पहले और बाद वाला क्लिप है, तो आपको मजा आने वाला है। पहले शुरू करते रहो दोस्तों। बाकी आप चैनल पर नए सपोर्ट दिखाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करें भाई, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यार इंडियन भाई लोग है यार, पाकिस्तानियों को तो आपने दबा के सब्सक्राइब किया और फिर लात मार दिया, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। हम तो इंडियन है यार, डे 1 में वही थे, आज भी वही है। सब्सक्राइब मारो यार। चलो डीसी, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाते हैं। भारत बुलंदियों को टच कर रहा है, तो भाई देखो मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है। खासकर जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ जो है वो कुछ और है, बिल्कुल सिस्टम ही कुछ और। कहते हैं भारत की तारीफ क्यों करते हैं आप? भाई खुद आता ना। और 25 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ जो है मुर्दाना कमजोरी के पीछे पड़े हैं, हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है, ये नहीं पता इनको। जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वही फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया। मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त जाती है आपके साथ। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूं। हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। सुना दोस्तों, ये मैं तो आंखें मीड़ के देख रहा हूँ यार, सपना तो नहीं देख रहा, चूंटी काट रहा हूँ। देखो ये तो था डीसी पुराना क्लिप, ठीक है। ये पुराना क्लिप था जब चीमा, आलिया शाह, आरजू काजमी, और चीमा तो खैर अभी भी बुला था, अभी भी कई पाकिस्तानी बुलाते ही हैं इसको। और उस समय व्यूज के लिए, डॉलर के लिए जो है कैसे दबा के तारीफें। देखो एज अ मतलब भारतीय होने के नाते, और पाकिस्तानियों को शुरू से यही पढ़ाया गया है कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो हमारे दुश्मन है भारतीय, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी है वो अपना असली रंग ही दिखाए, ठीक है। वो दुश्मन है, दुश्मनी भाई तू भला बुरा बोल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू दुश्मन है। जैसे कि हम बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हम दुश्मनी निभा रहे।
हम थोड़ी यहाँ पे ढोंग रचेंगे कि भाई बड़ा प्यार मोहब्बत ये वो दिस दैट, वो हमारा काम नहीं है। घंटा। तो पहले आपने देखा दोस्तों किस तरीके से टार साहब जो है भयंकर वो चाटते थे, मीठी बातें करता था। डीसी एक मोदी का फैन भी हुआ करता था, मोदी जी का एक फैन भी घूमता था पाकिस्तान के अंदर में, याद है? हाँ एक भाई कितना बिल्कुल था तगड़ा सर। फैन था मोदी जी का यार वो। अब अरे पता मोदी नहीं जी का फैन था, उसका एक और दोस्त था, वो भी बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तानी हिंदुओं का सब वो था, हमदर्द, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, पैसा मतलब खा तगड़ा खा के अपने साले आप को दुबई बड़ा, में पहुंच गया। अपने आप को बड़ा तगड़ा पत्रकार बताया करता था कि मैं तो मतलब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बता दिया अपने आप को, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ। बताओ, भाई मतलब बड़ा यार तगड़ा हमारे एक्टिविस्ट। लोग भी बड़े अजीब थे यार, मतलब उसने एक दो बार हिंदुओं का क्या मतलब दिखा दिया रोना धोना वहां पे, हमारे हम्म। लोगों ने उसको दबा के पैसा दिया, वो भाई साहब दुबई में ऐसो आराम मजे वो मजे दुबई में है करने भाई, चला गया उसने भाई। दो चार बिजनेस खोल दिए अपने, उसने और हाँ मोदी जी के फैन ने। हाँ बिल्कुल खोले सर। अच्छा, तो टार साहब यही, पहले चीमा का भी सुन लो आप। चीमा तो आज भी वही दोगला है, अपने चैनल्स पे बैठता है तो कभी भी वैसी बात ही नहीं करता ज्यादा, लेकिन जैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहुंचता है, जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर रहा होता है आज तक नहीं देखा मैंने इसको अपने चैनल पे करते हुए। ठीक है, अब रिसेंटली ये देखा दोस्तों आपने टार साहब का पिछला रूप, कैसे मीठी मीठी बातें कि भारत तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। भाई इतना भी नहीं है, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीजों पे काम करना बाकी है, कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, और इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आगे होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चाटना था टार साहब का। अब जब मुनीर ने जब से अपने दोनों टांग फैलाए हैं, और वो जो गुफा है जब से वो टार साहब ने देखा है डीसी, उसके बाद जो है अभी आप देखिए। मुनीर साहब ने देखा कि टार साहब ने देखा है? टार साहब ने मुनीर का गुफा देख लिया है ना सर। अरे यार मुनीर का तो छोटा सा होगा, टार साहब का ज्यादा बड़ा होगा यार। नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। अमेरिका में और दुनिया आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं करती, ट्रस्ट ही नहीं करती। इन्होंने हर चीज फेक प्रोपेगेंडा बना बना के, फेक जंगें लड़ लड़ के, फेक इकॉनमी, फेक जमहूरियत, फेक कर करके इन पे लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। देख लेना, ये अमेरिका को कहते हैं आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, वो कहते हैं अच्छा ना पहले रोक के दिखाओ, फिर कुछ अर्सा हम देखेंगे, फिर तुमसे डील करेंगे। इतबार ही नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, आज मुसलमान वहां पे फ्री है क्या? मुसलमान अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं? आप जिस मर्जी के साथ गोश्त का थैला रख के उसको लिंचिंग कर देते हैं आप उसकी, कि आज न्यूयॉर्क और लंदन के मुसलमान मेयर बन सकते हैं, इंडिया के अंदर एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता किसी यूनिवर्सिटी का मुसलमान। आपके वो तो समोसे जहाज इधर उधर गिरते फिर रहे। J-17 थंडर, जब पाकिस्तानी अपने पे आते हैं ना डीसी, तो फिर लास्ट में ये मुसलमान पे उतर जाते हैं, क्योंकि इनके पास और तो कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, तो फिर आ जाता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर में, मुसलमान कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विप्रो पाकिस्तानियों ने तो नाम सुना नहीं होगा विप्रो का। विप्रो पाकिस्तानियों, अजीम प्रेमजी, जिनका नेटवर्थ जो है लगभग 11-12 बिलियन के आसपास है डॉलर। ठीक है, यहाँ नेटवर्क हालांकि दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ये बता रहा है कि 29 बिलियन डॉलर तो उन्होंने अभी तक डोनेट कर चुका है। मतलब 29 बिलियन डॉलर जो है अजीम प्रेम जी ने अभी तक डोनेशन दे दिया है। ठीक है, एमए यूसुफ ये चेयरमैन है लुलु ग्रुप, वही जो लखनऊ के अंदर लुलु मॉल होगा, केरला के अंदर भी है, और आई थिंक कोची के अंदर भी है, बेंगलुरु में भी शायद लुलु मॉल है। तो हालांकि ये है दुबई का, लेकिन इंडिया के अंदर में इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, और लगभग इनका जो नेटवर्थ है सर वो 7.4 बिलियन डॉलर है। ठीक है, यानी 11-12 बिलियन डॉलर मैं अजीम प्रेम जी का ले लूं, एमए यूसुफ इनका ले लूं 7.5 बिलियन डॉलर, तो लगभग 19 बिलियन डॉलर के आसपास बन गए। एक और ले लेता हूं मैं यूसुफ हामिद का, ये सिप्ला जो कि अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, अरे बस एक लास्ट सर 5.7 बिलियन डॉलर, मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व के बराबर पहुंच गया सर, अब रहने दो। हाँ, मतलब वो भी मांगे तांगे का है पाकिस्तान के पास। मैंने सिर्फ 3 मुसलमानों के नाम गिना है पाकिस्तानियों, सिर्फ 3, और इनका जो नेटवर्थ है ना, जितना तुम भीख मांग के अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखे हो ना, भीख मांग के, उससे ज्यादा है इनका नेटवर्थ। ये तुम्हें भीख मांगने के लिए 10 साल तुम भीख मांगोगे IMF से ना, तब तुम्हें 25-30 बिलियन डॉलर मिलते हैं 10 साल भीख मांगने पे। चाहे 5 साल मान लो, चलो 5 साल भीख मांगोगे तो तुम्हें 25-30 बिलियन डॉलर कर्ज मिलेंगे। अरे यार छोड़ो ना यार गौरव भाई, देखो यार ठीक है आपने दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इन पाकिस्तानियों को दिखाने का।
सबूत देने का। वही बात देखो तो है। सीधी सी बात ये है कि आप ये सिर्फ ये फर्क देखो सर, जब ये टार साहब इंडियंस की चाटा करते थे, मतलब हमारी चाटा करते थे, मतलब वो जगह, तब इनके चेहरे पे चमक थी सर। आप चमक इनका थी, फोटो हाँ। देखो, आज देखो इनकी सुअर जैसी शक्ल हो चुकी है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो यार, मुनीर का पहले चाट चमक था। चाट के। और पहले नहीं, टार साहब जब चाटा करते थे, टार साहब उस समय तुम्हें याद नहीं आया कि यार यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यार मैं इतना चाट क्यों रहा हूँ इंडिया का? अचानक ये 6 महीने में हो गया क्या? 6 महीने में ही सारा कांड हो गया मुसलमानों के ऊपर यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो उस समय तुम कभी नहीं बोलते थे कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत बड़ा तरक्की कर रहा है, मुसलमान भी बड़े वहां पे खुश हैं। उस समय तो तुम यही कहा करते थे। हाँ, फिर रहे हैं, वो खुद गूगल करके देख, मेरी बात पर है यकीन करना, खुद गूगल करो। टर्की इज ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया डिफेंस आपका जो एग्रीमेंट, देख लें उनको आप। बांग्लादेश डे बिफोर उनका आर्मी चीफ वाज इन इस्लामाबाद, ही वाज मीटिंग द फील्ड मार्शल। और तीसरी बात ये है कि वो भी तैयारे ले रहे हैं, और जहां जहां तैयारे जा रहे हैं, ये J-17 ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी देंगे। घट्टा ले रहे। अब आपके पास चॉइस क्या है? सिर्फ तालिबान आपके साथ। आप दुनिया में कोई शख्स आपके साथ नहीं खड़ा सिवाय तालिबान के। वो भी क्यों खड़े? और डॉलर रुपए देना। जिस दिन आपने डॉलर उनके रोके, वो आपके घर आ जाएंगे, जिस तरह यहां आगे फिर रहे हैं। ठीक है, एंजॉय तालिबान, हनीमून इज गोइंग गुड, हनीमून इज गोइंग गुड, ब्रावो ब्रावो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। ये चीजें तार साहब, ये जो पाकिस्तान ने अभी भारत के साथ जंग के बाद बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से असला खरीदने लग पड़े हैं। सूडान भी खरीद रहा है, लीबिया भी खरीद रहा है, और पैराग्वे, साउथ अमेरिका, पैराग्वे खरीद रहा, पेरू खरीद रहा, बहुत सारे मुल्क सुनने में है कुछ $10 अरब का असला जो है अमेरिका भी खरीद रहा है, खरीद रहे हैं। और वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें हो सकता है IMF की जरूरत ही ना पड़े अगर पैसा राइट डायरेक्शन में फ्लो कर पड़ा, इंडिया भी लेगा, ये हम असला एक्सपोर्ट कर पाए। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि ये जो हमारी असले एक्सपोर्ट की जो मूव है इसको? जी बस अब देखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को क्रेडिट दूंगा, फील्ड मार्शल को, जिसने दिलेरी के साथ ये कहा है। आज भी मैं स्टेटमेंट उनकी, वो कहता हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ ले जाएंगे। और दूसरी राफेल वाले कहते हैं हमारे तैयारे ठीक है, उड़ाने वाले ठीक नहीं थे। उनकी भी स्टेटमेंट आज, मतलब टार साहब का चीमा का मुंह देखो। टार साहब का जो हाल है वो इतना बुरा हाल है कि अगर यहाँ पे मुनीर कह रहा है कि हम जाएंगे तो आधे दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, तो ये अच्छा मूव है टार साहब के हिसाब से। चीमा का पता क्यों, चीमा का क्या बना, बड़ा स्वाद है, मतलब वो चाट रहा है, ये बोल रहा है बड़ा स्वाद है। ये कह रहा है कि 15, ये टार साहब कह रहा है कि 15 जो देश है ना वो ले रहे हैं JF-17, 15 देश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यार, क्या है? मतलब इसका कहने का मतलब ये भी है सर, इंडिया भी लेगा। इंडिया भी, हाँ इंडिया भी ले लेगा सर, इंडिया भी लेगा सर। नहीं, इसको भी मैंने, इसने ये कह रहा था ना गूगल करके देख लें, गूगल करके, ठीक है, तो मैंने कर लिया, गूगल भी सर मैंने किया है इसको लेके में कि कितने जो है वो ले रहे हैं। ये देखो भाई, कंफर्म डील कौन कौन सा है। अजरबैजान का डील है, कंफर्म है इनका, ठीक है। लीबिया का हम सबको पता है, लीबिया के साथ में कोई भी अभी MOU जो है वो शाइन नहीं हुआ है, बस मुंह बोले बातें हुई हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लीबिया ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली ये मामला नहीं आया भाई, आप कोई भी चेक कर लो, पाकिस्तानी इंडियंस को पता है। अच्छा, इराक के साथ में, हाँ इराक के साथ में किन का मामला है, म्यांमार नाइजीरिया को इन लोगों ने पहले दिया हुआ है, ठीक है। सऊदी अरेबिया की जो बात हो रही है ऑफिशियली कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जो $2 बिलियन इनका भीख का पड़ा हुआ है, उधार दिया हुआ है सऊदी अरब ने, ये पैसे लौटा नहीं पा रहे हैं, उसके बदले में ये कह रहे हैं कि भैया, सऊदी अरब ने कहा है, अभी ये भी कहा है नहीं कहा है, अभी कुछ ऑफिशियली इसका भी कुछ भी सामने नहीं आया है, ठीक है। बांग्लादेश तो भाई कह रहा था कि हम यूरोफाइटर खरीद रहे हैं, पता नहीं टाइफून वगैरह, तो बांग्लादेश भी खुद से जोड़ दिया कि हाँ जी हम JF-17 लेंगे, फलाना लेंगे। बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल कोई ऐसा ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल MOU कुछ भी नहीं है कहीं पर भी भाई, ठीक है। कहाँ 15 है भाई, कहाँ 15 है, मुझे 15 नाम बता दो ना सर। आपने चलो ठीक है सर्च किया है, लेकिन ऊपर देखो AI मोड। हाँ, AI सर वही दिखाता है जो उसके एल्गोरिदम में सेट होता है। अब पाकिस्तानियों ने तो दबा के एल्गोरिदम में सेट करके रखा है कि ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है,
सर इसमें इंडिया भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। पाकिस्तानी बोलना शुरू कर देंगे, इंडिया हाँ, ले बात रहा सही है, इंडिया हमसे JF-17 थंडर ले रहा है, वो भी आ जाएगा सर, इंडिया भी लेगा हाँ पाकिस्तान। वो तो है, वो ट्वीट्स वगैरह सब जोड़ जाड़ के एआई जो है वो हाँ, दिखाता है, कहीं पर हाँ। इससे रिलेटेड कोई और ट्वीट जबकि हो, कुछ भी घंटा हो। एक भी देश नहीं है, वही नहीं, है हाँ शुरू के 1-2 देश है ना, सीरिया मीरिया, वही है सर, और कोई नहीं हाँ, है। अगर मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, देखो मानना तो उसी को जाएगा ना जो ऑफिशियली साइन डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं हाँ, वो खोजना शुरू कर दूं सर, कोई निकलेगा नहीं। कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये 15 क्या बात कर रहा है, ये 6 गिना दे तो मान जाऊं इसको मैं। ये दूसरों को कह रहा है गूगल कर लो, इसको पता नहीं है कि अभी इसकी नहीं, कितनी तमाचा पाकिस्तान ने कितनी देख है। लिया ना सर, कोई नहीं है इनका हथियार खरीदने वाला JF-17, एक यही इनके पास में रास्ता रह गया है, फेक न्यूज फैलाओ दुनिया में, ताकि हमारे फाइटर जेट की खबर पहुंचे कुछ देशों के पास में, वो खरीद ले, फेक न्यूज हाँ फैला के। वही है, फेक बस न्यूज ये है। झूठ फैला के। और इसमें हाँ, देखो चाइना भी साथ देता है ना, क्योंकि इसमें 60 तो इसमें चाइना का जाता है हिस्सा। अगर 100 रुपए है तो 70 रुपए चाइना के पास जाएंगे, तो इसमें चाइना भी हेल्प करता है इन फेक न्यूज को फैलाने में और ये सब मामला बिल्कुल। बनाने में, हवा बनाने में। तो ओवरऑल कहानी दोस्तों क्या है, कहानी यहाँ पे यही है इस वीडियो के अंदर में, कि किस तरीके से एक तो झूठ, मतलब पता नहीं यार आसिम मुनीर के पास डीसी ऐसा क्या है, ऐसा क्या खोल के दे रहा है वो पाकिस्तानियों को, कि जो एक बार इसके संपर्क में आ रहा है, मुनीर के संपर्क में, हामिद मीर को हमने देखा, नजम सेट्टी को हमने देखा। नजम सेट्टी का तो एक और क्लिप मेरे पास है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसको। और टार साहब को देख लो, चीमा ने मेडल लिया, मतलब पता नहीं क्या लगा कर डंडा घुसेड़ रहा है सर इनके अंदर में, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, एक हमारा एक फर्ज बनता है यहाँ पे कि ये जिस दिन आसिम मुनीर जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा, जिस दिन भी आसिम मुनीर जाएगा, इन सारे पत्रकारों को, खास करके जो इंडियन व्यूज ले रहे थे ना दबा दबा के, झूठ बोल बोल के और चाट चाट के, इनको दोबारा यूटर्न लेने नहीं देना है। यस, ये ध्यान, बिल्कुल, हम तो नहीं ये लेने ध्यान देंगे रखना। भाई, इसको पे लेंगे, अगर इन हाँ लोगों ने यूज लिया हम यहाँ पे लेंगे इनको, हाँ, दिखा क्योंकि दिखा। हमारा प्लान शुरू दिन से एक ही रहा है भाई, हमने जितने भी रिएक्शंस वीडियो किए हैं कभी भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं किए, ध्यान रखना। आप पूरा बिल्कुल। चैनल निकाल के देख लो, हमारा पेलने के लिए किया है बस हमने। ठीक है, यस, क्योंकि हम ये अच्छे से पता है, मैं आंख बंद करके मैं किसी पाकिस्तानी पे यार ट्रस्ट कर ही नहीं सकता हूँ। ये कोई इंडिया के बारे में बढ़िया सोचेगा, इंडियंस के बारे में अच्छा सोचेगा, ये झूठ ही फैलाएंगे, बस मौका मिलने के दे रही है। मौका मिला, कर दिया कांड इन लोगों ने, झूठ बोलना शुरू, सबका फेक न्यूज काम स्टार्ट। दोस्तों ये था आज का वीडियो, बाकी आप लोग कमेंट करके साजिश वाजिश कर दो, ठीक है। और असली चेहरा सबका देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबका देखना इंपॉर्टेंट ही, मैं तो बोलूंगा किसी पे ट्रस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। बाकी भाई आप लोग जैसा अच्छा समझे, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतनी, वीडियो बड़ा हो गया, माफी चाहता हूँ उसके लिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग। हाँ दोस्तों प्लीज लाइक करके जाना अगर नहीं किया है तो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छा रहेगा।